हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, ऐसी ही मनोकामना मैं डिवाइन एंजल से मांगती हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं क्या है आज की रीडिंग में, आपके लिए क्या निकल के आता है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। तो प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू सब कुछ यहाँ पे बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्रोटेक्शन, प्रिपरेशन, मिमिक्री, सर्वाइवल। ओके, नाइट, क्यूरियोसिटी, wrath, scavenge, एंड बॉटम ऑफ डेक में है रेजिस्टेंस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आज निकल के। आपको ये कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो ये कार्ड मुझे दिख रहा है, प्रिपरेशन। ओके, देखिए आपके लाइफ में कुछ ऐसे चालबाज लोग हैं जिन्होंने प्रिपरेशन बड़ी ही अच्छी की। ठीक है, इन चालबाजों को आपने कैसे पागल बनाया, ये चर्चा चारों तरफ गूंज रही है। एक बड़ा ही बेहतरीन अपने बुद्धिमानी का परिचय आपने यहाँ पे दिया। प्रिपेयर्ड लोगों को धूल चटाई। कुछ लोग हैं यहाँ पे, दो लोग मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी क्योस क्रिएट करने की कोशिश की। व्रत की एनर्जी, रथ की एनर्जी है यहाँ पे। ये चालबाजी की इतनी प्रिपरेशन करके आए थे कि इन्हें ऐसा लगा था कि ये किसी भी मोड़ पे आपको डुबो देंगे, थोड़े पानी में भी आपको डुबो देंगे। ऐसा फुल कॉन्फिडेंस इनके अंदर था, बड़ी तैयारी करके आए थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखिए बहुत ही एक मिरेकल यहाँ पे क्रिएट हुआ है। इन चालबाजों को आपने इस तरह से पागल बना दिया ना कि सारे के सारे देखिए यहाँ पे आपस में देखिए कितना लड़ाई झगड़ा, रैथ की एनर्जी है। एक दूसरे पे जैसे अटैक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे पागल लोग होते हैं ना, तो उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि उनका साथी कौन है, उनका दुश्मन कौन है, या उनका दोस्त कौन है। पागल तो पागल, जिसके सामने जो उनके पड़ गया पागलपन उसी पे निकलने लगता है। तो ठीक इनका सारा प्रिपरेशन यहाँ पे उलट गया और आपने
इन्हें पागल बनाने का इतना सही तरीका ढूंढा, अपने दिमाग का इस्तेमाल ऐसा किया, इनकी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे धरी की धरी रह गई। ये आपको डुबोने आए थे, पर आपने तो इन सारे लोगों को पागल बना दिया। यहाँ डूबने डुबाने की तो बात ही ख़त्म, एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे, एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे, खुद पागल बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी लड़ाई झगड़ी रैथ की एनर्जी है। जितना भी इन्होंने मेहनत किया था, ये सारी असफल इनकी हो गई। यहाँ पे रात की नाइट की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे देखिए एक भयानक सा मंज़र इन लोगों ने उसकी प्रिपरेशन की थी आपकी ज़िंदगी में लाने के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी ना लड़ाई झगड़ों से भर जाए और आपके घर के लोग या लोगों में उनकी ज़मीनें और आपके अगर ये फैमिली मेंबर्स है तो वो टुकड़े टुकड़े में बट जाए। इंसान नहीं, जैसे कि एक फैमिली में 2 भाई 3 भाई जो भी है आपस में, इन लोगों ने फैमिली में मेंबर्स को अलग अलग करने की बहुत तगड़ी प्रिपरेशन की थी, बहुत तगड़ी आपके पीछे साजिश रची थी कि आपका घर ना जो काफ़ी एक दूसरे से मिलजुल के रहने वाले हैं, फैमिली में जो सुख शांति यहाँ पे बनी हुई है, उसको एक दूसरे को लड़ा करके, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करवा के, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, यानी कि जैसे घर में जब बंटवारा हो जाता है ना, तो दिलों के भी बंटवारे हो जाते हैं। सिर्फ ज़मीन के और घर के प्रॉपर्टी का ही बंटवारा नहीं होता। जिस भी फैमिली में बंटवारा होता है ना, तो वहाँ पे दिलों में भी बंटवारे हो जाते हैं। इनकी बहुत बड़ी राजनीति, इनकी बहुत बड़ी चाल आपने फेल कर दी। आपने इन्हें कैसे पागल बनाया, ये चारों तरफ ये चर्चा गूंज रही है। हर एक इंसान आपकी चालाकी, आपकी बुद्धिमानी की बातें कर रहा है। यहाँ तक कि आपकी फैमिली भी बहुत ही आपसे आपके इस बुद्धिमानी से काफ़ी नतमस्तक है कि अगर आपने ये बुद्धिमानी नहीं दिखाई होती तो आज आपका घर टुकड़े टुकड़ों में बट जाता, आपके लोग टुकड़े टुकड़ों में बट जाते। यानी कि फैमिली में या ये चीज़ भी हो सकती है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी ने ये चीज़ें करने की कोशिश की थी कि दोनों अलग अलग हो जाएं और दिन रात इस तरीके की लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश इन्होंने आपकी ज़िंदगी में की थी। प्रिपरेशन कई चीज़ों में इन्होंने किया था। यहाँ पे मुझे कुछ डार्क एनर्जीज भी दिख रही हैं। न्यू मून के समय का मुझे ये नज़ारा दिख रहा है। इस समय पे भी इन्होंने आपके ऊपर किसी नेगेटिव शक्ति का प्रयोग बहुत तगड़ा किया था, लेकिन आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड। ये न्यू मून हो, ये काले लोग हो, काले जादू हो, पीला जादू हो, कोई नेगेटिविटी हो, जिसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे खुद एंजल्स कर रहे हैं, जिसकी बच्चों की प्रोटेक्शन, जिसकी फैमिली की प्रोटेक्शन माता पिता शिव शक्ति की एनर्जी अगर कर रही है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। इनका किया हुआ कुछ भी आप पे हावी नहीं हो सका और आपने अपनी बुद्धिमानी से इन चालबाजों को बुरी तरीके से पागल बना दिया। अब ये खुद आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा इन लोगों के बीच में आपने फूट डाल दी है, और ये फूट डलवाने वाला कोई और नहीं, एंजल्स हैं। आपके दिमाग को ऐसा घुमाया एंजल्स ने कि आपने इन लोगों के बीच में किसी तरह की ऐसी फूट डाली, ऐसी बुद्धिमानी दिखाई कि ये आपस में आपकी ज़िंदगी कहाँ तो उजाड़ने चले थे, कहाँ अब अपनी ज़िंदगी उजाड़ने पर लग गए। सारी एनर्जी बैकफायर हो गई, सारी की सारी। और ये अब आपस में यहाँ पे इनकी लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से बिल्कुल भी इनकी ऐसा एक दूसरे पे ना दोषारोपण इनका भयंकर तरीके से चल रहा है, भयंकर तरीके से। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में ताक झाक करने की बड़ी क्यूरियोसिटी इन्हें थी,
तो आपने इनका इनाम इनको दे दिया। काफ़ी बुद्धिमान इंसान हैं आप। और देखिए इसीलिए ना ईश्वर भी आपका साथ देते हैं हमेशा, क्योंकि आप अपनी बुद्धिमानी का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। सही वक्त पे, सही समय पे, सही जगह पे आपने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया, और जो आपको तोड़ने आए थे इन चालबाजों को ही आपने अच्छी तरीके से तोड़ दिया। अब ये आपस में लड़ रहे, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी ऐसी हेल बन गई है कि ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाएगा। और चारों तरफ जो आपने अपनी फैमिली बचाई, अपनी ज़िंदगी बचाई, इन चालबाजों से जो बहुत कुछ आपका बर्बाद कर सकते थे, बहुत कुछ तबाह कर सकते थे, तो जो आपने पलटवार किया, इसकी चर्चा चारों तरफ गूंज रही है। लोग बातें कर रहे हैं कि क्या कमाल का दिमाग आपने पाया है। जो आपको आया था प्रिपेयर्ड होकर के बर्बाद करने, आपने उसकी ज़िंदगी यहाँ दांव पे लगा दी। और अब ये जो प्रिपरेशन करके आए थे ना आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाने, अब इनका मजाक जगह जगह पे उड़ाया जा रहा है। मिमिक्री, यानी ये ना मजाक के पात्र बन गए, हंसी के पात्र बन गए। इसीलिए इन्हें और क्रोध आ रहा है और गुस्सा आ रहा है कि ये जो करने निकले थे वो चीज़ें कैसे पलट गई। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ बहुत बड़ी प्रोटेक्शन आप देख सकते हैं, और इन्हीं शिव शक्ति की ऊर्जा ने आपको ये प्रेरणा दी आपके अंदर से कि कैसे इन सबको आपस में पागल बना के लड़ा देना है। तो आपने वही किया, और इनका मजाक जगह जगह बन रहा है, और इन्हें और उसी पे गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे जो आपकी चर्चा चारों तरफ गूंज रही है, आपका नाम जो हो रहा है कि कैसे आपने अपनी खुद की मदद की, तो अभी इनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ जलन के सिवा, गुस्से के सिवा कुछ भी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और ये लड़ाई, ये झगड़े, ये दोषारोपण, एक दूसरे पे आरोप लगाना, यानी कि जो आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाने आए थे वो इनकी ज़िंदगी में मच चुका है। इन्हें ये सोचना होगा कि अब इन्हें ये चीज़ें सोचनी होंगी कि कहाँ तक बिना सोचे समझे, बिना जाने हम किसको कहाँ तक गिराने की कोशिश करें या ना करें। अब इन्हें सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो तैयारी इनकी थी वो पूरी पलट गई है। अभी ये पूरी तरह एग्रेशन में है। ये जो भी थे यहाँ पे चालबाज, बहुत चालाकी चलने वाले, दूसरों की ज़िंदगी को बर्बाद करना, तबाह करना, ये इनकी चालाकियों ने ना बहुत लोग को चूना लगाया है पहले भी, और अभी ये आपके साथ करने वाले थे। मगर आपने ना इनकी हेकड़ी खुद ही निकाल दी, क्योंकि आपके साथ शिव शक्ति ऊर्जा है और इसका इन्हें कोई भी खबर नहीं है। अब इन्हें हर चीज़ के बारे में सोच समझ के निर्णय लेना होगा, तभी ये अपनी ज़िंदगी में इन चालबाजियों को अंजाम दे सकते हैं। नहीं तो ऐसे नहले पे दहला कभी पड़ सकता है। सर मुड़ाते ही ओले पड़े, है ना। जैसे ही सर मुंडवाया, बाल छिलवाया, तुरंत बर्फ़ पड़ गई। तो सोचिए ओले पड़ गए। तो यही है, जैसे आपकी ज़िंदगी में ये लोग अपनी चालबाजी करने के लिए प्लान बना के आए, और आपने क्या किया, यहाँ पे चालबाजों को आपने इस तरह से पागल बनाया कि ये चारों तरफ आपकी चर्चा की चारों तरफ गूंज हो रही है, आपकी ही चर्चा चल रही है, और ये इन्हें और भी ज़्यादा एग्रेशन में ला रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से और कार्ड्स लेंगे ताकि हम थोड़े से और क्लियर कर सकें हर चीज़ों को। तो चलिए, मैं पहले आपको कुछ नंबर्स और एज भी बता दूंगी, नहीं तो ये कार्ड्स जब रख जाएंगे तो फिर निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए, मैं 11 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे कुछ एज भी निकल के आई है। 33, 37, 47, 38, 54, 44 ये एज है निकल के आई है। आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है। ये जो चालबाज लोग
इनके किसी की भी एज हो सकती है, जो ये लोग आपस में 2 लोग हो सकते हैं, इनमें से एज किसी की हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या होने वाला है प्लीज़। थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, इनके दिल बुरी तरीके से टूट चुके हैं, घायल हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है आपने 3 खंजर इनके दिल में घोंप दिए, क्योंकि घोंपने ये आए थे, लेकिन आपने अपनी बुद्धिमानी से ये चीज़ें इनके सीने में घोंप दी। और किसकी प्रेरणा से आपने ये खंजर घोंपा? ये यहाँ पे आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा जो है, यहाँ पे जो एक प्रोटेक्शन आपको मिली हुई थी, ईश्वर की, डिवाइन की, एंजल्स की, कहिए शिव शक्ति ऊर्जा की, उसने ही ये सारी चीज़ें आपसे करवाई हैं। अब इनका बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे के सीने को छलनी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को खंजर घोंप रहे हैं, एक दूसरे पे भरोसा टूट गया है, क्योंकि इनकी की हुई मेहनत सब यहाँ पे पानी में फिर गई। ये एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। यहाँ पे देखिए, अब किसी को धोखा देने का, किसी को चीट करने का, किसी की ज़िंदगी में चालबाजियाँ करने का कितना दर्द होता है, ये इन्हें महसूस हो रहा है इस तरीके से, पूरी तरीके से। और यहाँ पे ये इतना दर्द इन्हें दे रहा है कि इनकी सारी, क्योंकि पूरी दुनिया में या तो गली मोहल्ले में जहाँ भी ये रहते हैं, जिस जगह पे, इनका इतना मजाक बन रहा है ना, जिसका कोई जवाब नहीं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। जितनी भी क्यूरियोसिटी थी आपकी ज़िंदगी में इन्हें जानने की, वो सारी की सारी यहाँ पे ध्वस्त हो चुकी है। देखते हैं और क्या है। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ रैथ के सिवा, लड़ाई झगड़ों के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे द एम्परर, ये कोई एज में, देखिए जो इनके मुखिया हैं ना, जो ये सारी चीज़ें करवा रहे थे, वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। एज में आपसे काफ़ी बड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इस इंसान की इतनी इज्जत थी ना, सारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। और इन्होंने ना पहले भी आपके साथ बहुत चालें चली हैं, लेकिन इस बार आपने इन चालबाजों को ना ऐसा पागल बनाया ना कि ये चर्चा चारों तरफ फैल गई, और इनकी बेइज्जती तो पूछिए ही नहीं। इन्हें ऐसा लग रहा कि आइसोलेट हो जाए, चुपचाप एक कमरे के अंदर बंद हो जाए, क्योंकि ये गए थे कुछ करने, हो गया कुछ। तो इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक शर्मिंदगी महसूस हो रही। और यहाँ पे एंजल्स का भी बहुत साथ है, एंजल्स ने भी आपके साथ तलवार लेके इस कार्य में आ ही गए, और जिसके कारण ना एंजल्स ने आपका साथ दिया। और इस कामयाबी में आप इनको पागल बनाने में ना एंजल्स ने भी आपका बहुत साथ दिया। एंजल्स ने भी आपको जीत दिलाई, जो ये आपको हराना चाहते थे पूरी तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है। जस्टिस, ओके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस होना ही था। पहले भी इन लोगों ने कई बार चालाकियाँ चली हैं, कई बार चालबाजियाँ चली हैं। देखिए, आपके रिलेशनशिप को भी तोड़ने की इन्होंने कोशिश की थी, ये जो लोग भी हैं आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे पैसे से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कोई आपकी डील थी जिसको इन्होंने ना स्टक करने की कोशिश की कि वो डील फंस जाए, आपका पैसा फंस जाए, आप यहाँ पे पैसे के लिए काफ़ी जगल करें। ऐसी चीज़ें इन्होंने पहले भी आपके साथ की थी, लेकिन उनमें भी ये कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन अभी जस्टिस का समय आ गया, इसीलिए इनकी ये डील क्रैक ही नहीं हो पाई। और ये पूरी तरीके से ना आपने इन चालबाजों को, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा ने, एंजल्स ने आपका पूरा साथ दिया। आप देख सकते हैं, आपकी फैमिली की रक्षा हुई, आपके बच्चों की रक्षा हुई, यहाँ पे एंजल्स ने आपका साथ दिया, जीत आपकी हुई। और ये हंसी के पात्र बने, क्योंकि इन्हें ये जस्टिस के रूप में, ये न्याय इनकी ज़िंदगी में मुंह दिखाने के कहीं काबिल ही नहीं बचे। हर जगह इनकी
हर जगह आपकी चर्चा चारों तरफ गूंज रही है। लोग आपकी वाहवाही जितना ही कर रहे हैं ना, उतना ही ये जल रहे, उतना ही लड़ रहे हैं आपस में कि क्यों हमने ये चीज़ें की आपकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं किया होता तो कम से कम इज्जत तो बरकरार रहती। तो अब ये 3 तलवारों का दर्द, धोखे का दर्द भी अब महसूस हो रहा। इन्होंने पहले पे आपको धोखा दिया, लेकिन अब समय आया जस्टिस का, इसीलिए आपका साथ यहाँ पे दिया गया और आपने इन्हें पागल अच्छी तरीके से बना भी दिया। और पूरी तरीके से अब आप लोगों में एक आपकी चर्चा चारों तरफ गूंज रही है, आपका नाम गूंज रहा है, लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि ये जो है ना चालबाज लोग सिर्फ आपके साथ ही नहीं और लोगों के साथ भी इन्होंने किया था, लेकिन अच्छे से अगर इन्हें सबक सिखाया है तो आपने सिखाया है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।